राम राम। एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की यार तुम अगर तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, एसएससी का जीडी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, ग्रेड 6 हो, कुछ भी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, कुछ भी हो, इंग्लिश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इंग्लिश में भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सामने, वो आती है किसकी? वोकेबलरी की। ठीक है, क्योंकि वोकेबलरी एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से कुछ भी आ सकता है, अनसर्टेनिटी बहुत होती है, क्योंकि हम कई बार काफ़ी सारे एरर्स याद समझते हैं, एंटोनिम समझते हैं, सिनोनिम समझते हैं, लेकिन उनसे आता कुछ भी नहीं है। तो हम क्या अप्रोच रखें जिससे कि एसएससी की ये जो इंग्लिश वाला पोर्शन है इसको हम अच्छे से टैकल कर लें। ठीक है, सबसे पहली एडवाइस मेरी जो ये रहेगी, देखो दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होता है कि किताबी ज्ञान, मतलब कि जो किताबों से पढ़ के पूछा जाता है, और दूसरा होता है आम बोलचाल की भाषा में, मतलब एक होता है ग्रामेटिकल और एक होता है जो हम लोग कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, वो दोनों लगभग अलग ही हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो कई बार क्या होता है, कुछ टॉपिक आएंगे जो डायरेक्ट आएंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब तो वन वर्ड्स, ये तो सब डायरेक्ट आएंगे, लेकिन जो एरर्स आते हैं, स्पेलिंग्स आती हैं, इनमें तुम्हें कुछ दूसरे फंडे भी अपनाने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहली चीज़, जब तुम कोई मूवी देखते हो, ये बेसिक सी चीज़ है, समझ जाओ तो बढ़िया है। जब तुम कोई मूवी देखते हो तो उसके नीचे जो होता है सबटाइटल चलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी अगर मूवी होती है और तुम अगर किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो उसमें क्या, अब ये नहीं मतलब है कि तुम देखने लगो जाके, अगर देखते हो तो सबटाइटल्स ऑन कर लोगे तो इंग्लिश में पूरे सबटाइटल्स लिखते हुए आते हैं। इससे क्या होता है, तुम्हें कुछ कुछ वर्ड उसमें समझ में आने लगते हैं और कुछ कुछ तुम्हें लैंग्वेज भी समझ में आने लगती है कि सेंटेंस का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, क्योंकि रीअरेंजमेंट आता है ना पेपर में, तो सेंटेंस का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, ये चीज़ें तुम समझ जाते हो। दूसरी चीज़, कभी हमेशा ये ध्यान रखो, जब भी एसएससी की किसी भी, अगर जेडीडी की कर रहे हो तो नहीं ज़रूरत है, लेकिन सीजीएल सीपीओ इस तरीके कर रहे हो, हमेशा एग्जाम से पहले कम से कम 3 से 4 या 5 मैगजीन पढ़ के जाओ। ठीक है, बिल्कुल बोर नहीं करती मैगजीन, इंग्लिश वाली जो आती है, कोई भी मोटिवेशनल उठा लो, कोई भी उठा लो तुम। अब क्या होता है कि जब तुम इसकी वोकेबलरी को पढ़ते हो, सॉरी इसके जो सेंटेंसेस पढ़ते हो, उससे जब तुम्हारा एग्जाम, जब तुम एग्जाम दे रहे होते हो तो वहाँ पे जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे होगे जहाँ पे स्पेलिंग होती है, या फिर हम ये कहें कि वो करेक्ट द सेंटेंस आता है ना, कॉमन एरर आता है वो जो, या फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो उनमें एक रिदम में जब पूरा कोटेशन या पूरी थ्योरी लिखी होगी, तब तुम्हें अपने आप चीज़ें सेट होती चली जाएंगी। उस समय अगर तुम्हें रूल नहीं भी याद है तो भी काम चल जाएगा। ये दिल से हम बता रहे हैं क्योंकि लोगों ने ऐसा किया है, जिसको भी हमने एडवाइस किया और बाकी में सिलेक्शन भी हुआ है। ठीक है, तो तुम लोग जब ये सब हल कर रहे होते हो तो कोशिश ये किया करो कि जितना भी अरेंजमेंट है, ठीक है, जितने भी ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जितना भी करेक्ट द सेंटेंस, स्पेलिंग वाले जो जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पे तुम्हें कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार रूल तुम्हें नहीं भी याद रहेंगे, मैगजीन तुमने पढ़ी हुई है, तुम्हें पता है सेंटेंस अरेंज इस तरीके से होता है, यकीन मानो तुम कर ले जाओगे, वो बहुत टफ नहीं होते। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उस सेक्शन में जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है एंटोनिम्स सिनोनिम्स में। तो हम ये चाहते हैं कि देखो हर तरीके से लोग तैयार कर रहे हैं, टीचर बहुत बेहतरीन पढ़े हैं इंडिया में, हमें पता है बहुत बेहतरीन टीचर पढ़े हैं, लेकिन हम जो सजेस्ट करेंगे वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें नौकरी कभी करनी नहीं थी, इसलिए हमने फॉर्म भी नहीं भरा है। सही बता रहे, किसी का फॉर्म नहीं भरा है हमने, जो भरे थे उनमें हमने नौकरी ले ली थी। ठीक है, तो हम तुमसे बस इतना कह रहे हैं, जितने लोगों ने भी ट्राई किया है, फिर जितने लोगों को हमने बताया है, दो चीज़ें हैं। सबसे पहला है वॉल्यूम 1 नीतू मैम की, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि अगर इग्नोर करते हो तो इसका मतलब तुम अपने आप में ईगो में हो, क्योंकि यार वन ऑफ द बेस्ट टीचर है, वन ऑफ द बेस्ट फाइन टीचर है इंडिया की, अगर इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो तुम्हें क्या करना है, उनकी किताब वॉल्यूम 1 एक खरीदनी है। इसके साथ साथ तुम्हें एक ब्लैक बुक जरूर खरीद लेना। ये दो किताबें तुम्हारे लिए रामबाण साबित होंगी। इन दोनों किताबों को अगर तुमने पूरा खत्म कर दिया 2 से 3 बार, तुम्हें कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसके बाद तुम अपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाने लगो। और ये मत सोचना कि किताबें पढ़ ली फिर प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े, 60% तुम्हें क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर में, यहाँ से 60% क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, और इन्हीं तीनों माध्यम से आपकी वोकेबलरी पूरी खत्म हो जाएगी। कैसे? मैगजीन 15 मिनट डेली पढ़ लोगे तब भी बहुत है, 10 मिनट भी पढ़ लोगे तब भी बहुत है। दूसरा ब्लैक बुक, जो कि आपको सुबह मॉर्निंग में उठते ही 10-15 मिनट पढ़नी है। वॉल्यूम 1 तो पढ़ोगे ही ग्रामर के लिए, उसी के साथ वोकैब को ऐड कर लो, और जब प्रीवियस ईयर पेपर सब लगा रहे होगे तो इंग्लिश का भी लगाओगे। तो बस यही मेथड है जिससे तुम आराम से अपनी इंग्लिश की जो वोकैब पोर्शन है वो आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।